प्राचीन काल की महान गाथा महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनमें से एक है माता कुंती का अपने पहले पुत्र कर्ण का त्याग। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। कुंती बाद में पांडवों की मां बनी, लेकिन उन्होंने अविवाहित अवस्था में ही एक बच्चे को जन्म दिया और उसे गंगा की लहरों को सौंप दिया। लेकिन क्यों? और उनके इस त्याग ने कैसे महाभारत में मुख्य भूमिका निभाई? आइए पौराणिक कथा से इस घटना के बारे में जानते हैं। महाभारत, आखिर कुंती ने जन्म देते ही क्यों किया था कर्ण का त्याग? फिर कैसे सूर्यपुत्र को हुआ सत्य का ज्ञान? आइए पौराणिक कथा से इस घटना के बारे में जानते हैं। कुंती की बाल अवस्था। महाभारत की यह कथा यादव वंश के राजा शूरसेन के दरबार से शुरू होती है। शूरसेन की पुत्री कुंती बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और अतिथि सेवन में निपुण थी। उनके पिता उन्हें प्यार से पालते थे, लेकिन एक दिन राजा कुंतीभोज ने कुंती को गोद दे दिया। कुंतीभोज के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुंती को अपनी पुत्री बना लिया। कुंतीभोज के महल में कुंती की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक घटना ने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार कुंतीभोज के महल में तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा जी का आगमन किसी साधारण अतिथि का नहीं था। वे इतने कठोर थे कि छोटी सी भूल पर भी श्राप दे सकते थे। कुंतीभोज ने कुंती को दुर्वासा की सेवा का दायित्व सौंप दिया। कुंती मात्र 8-10 वर्ष की थीं, उन्होंने ऋषि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे सुबह जल्दी उठकर उनके लिए ताज़ा भोजन तैयार करतीं, उनके आसन साफ रखतीं और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करतीं। दुर्वासा की सेवा में कुंती ने पूरे 1 वर्ष बिताया। उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक रहस्यमय मंत्र प्रदान किया। यह मंत्र ऐसा था कि उसके जाप से कोई भी देवता को बुलाया जा सकता था और वह देवता अपनी इच्छा के अनुसार वरदान देगा। दुर्वासा ने कहा, हे पुत्री, यह मंत्र तुम्हें कभी संकट में काम आएगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सोच समझकर करना। कुंती ने मंत्र को ग्रहण किया, लेकिन युवावस्था में पहुंचते ही उनकी जिज्ञासा भड़क उठी। एक सुबह, जब सूर्योदय हो रहा था, कुंती ने मंत्र की शक्ति की परीक्षा लेने का मन बना लिया। वे एकांत में बैठीं और मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया। अचानक तेजस्वी सूर्य देव प्रकट हो गए। उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि कुंती की आंखें चौंधिया गईं। सूर्य देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुंती, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बोलो, क्या वर मांगोगी? कुंती घबरा गईं। वे तो केवल मंत्र की सत्यता जांचना चाहती थीं, लेकिन अब स्थिति हाथ से बाहर हो चुकी थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने तो केवल परीक्षा ली थी। कृपया लौट जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, देवता कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हें मेरा एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों से सुसज्जित होगा। वह अजेय योद्धा बनेगा। कुंती ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन सूर्यदेव का वचन अटल था। उसी क्षण कुंती के गर्भ में कर्ण का बीज अंकुरित हो गया। कर्ण का जन्म। कुछ महीनों बाद कुंती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बच्चा जन्म से ही चमकदार था। उसके कानों में स्वर्णिम कुंडल लटक रहे थे और छाती पर प्राकृतिक कवच चमक रहा था, जो उसे किसी भी हथियार से सुरक्षित रखने वाला था। लेकिन कुंती के लिए यह खुशी का पल नहीं था। वे अविवाहित थीं और समाज की नजरों में यह एक बड़ा कलंक होता। पिता कुंतीभोज और पूरा कुंती कुल बदनाम हो जाता। क्या एक युवा कन्या इस भार को संभाल सकती? ऐसे में डर, शर्म और भविष्य की चिंता ने कुंती को घेर लिया। रात के अंधेरे में कुंती ने आंसू भरी आंखों से बच्चे को एक लकड़ी की पेटी में रखा। पेटी को नरम वस्त्रों से लपेटा और गंगा नदी के किनारे ले आईं। लहरों की कलकलाहट सुनते हुए उन्होंने प्रार्थना की, हे गंगा मां, इस बच्चे की रक्षा करना। मैं मजबूर हूं। फिर कांपते हाथों से पेटी को नदी में प्रवाहित कर दिया। कुंती का हृदय टूट गया, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। यह त्याग केवल एक मां का दर्द था, बल्कि एक समाज की क्रूरता का भी प्रमाण। सूर्यपुत्र कर्ण अब भाग्य के हवाले हो गया। गंगा की धारा कर्ण को बहा ले गई और वह हस्तिनापुर के निकट पहुंच गई। वहां राजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे सैर कर रहे थे। राधा, जो संतानहीन थीं,
उन्होंने पेटी देखी और उसे खोला। बच्चे की सुंदरता देखकर वे आनंदित हो गईं। अधिरथ ने बच्चे को गोद लिया और राधा ने उसे दूध पिलाया। बच्चे का नाम कर्ण रखा गया, क्योंकि उसके कान कुंडलों से सजे थे। अधिरथ राधा ने कर्ण को अपना पुत्र मानकर पाला, लेकिन कर्ण को हमेशा सूतपुत्र कहा जाने लगा। कर्ण का जीवन। कर्ण का बचपन सुखमय था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, वर्ण व्यवस्था की दीवारें उसके सामने आ खड़ी हुईं। हस्तिनापुर की रंगभूमि में जब द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तब कर्ण भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। अपमानित कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली, जो केवल ब्राह्मणों को पढ़ाते थे। कर्ण ने झूठ कहा कि वह ब्राह्मण है, और परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र जैसी विद्या सिखाई, लेकिन जब सत्य खुला तो परशुराम ने श्राप दिया कि कर्ण को युद्ध में विद्या भूल जाएगी। फिर भी कर्ण की वीरता छिप न सकी। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया और कर्ण जीवन भर दुर्योधन का साथी बना रहा। कर्ण दानवीर था और उसने अपना कवच कुंडल तक इंद्र को दान कर दिया, लेकिन कुंती का त्याग कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बना रहा। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को सत्य बताया। कर्ण ने दुखी होकर कहा, मां, आपने मुझे त्याग दिया, लेकिन अब मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। मैं अर्जुन को छोड़कर आपके अन्य पुत्रों को न मारूंगा।